नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपको बता दें। जो मील होता है, आपने पढ़ा होगा मील, और मील से ही बना है माइलस्टोन, मील का पत्थर। तो कहने का मतलब है कि पहले किलोमीटर और मीटर नहीं चलते थे, पहले केवल मील चलता था। अभी भी आपने कई जगह देखा होगा, यहाँ से फलां दूरी, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं हमें 3 मील जाना है या हमें 10 मील जाना है। तो पहले जो है मील चलता था, और आज की तारीख में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो चलती थी। तो जो मील पहले चलता था उसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो मील क्या होता है और मील की लंबाई कितनी होती है और उसे कैसे निकालते हैं, वो सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई में। आप जो सबसे पहले जानते हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूं। 1 इंच की बात करता हूं तो 1 इंच होता है 2.54 सेमी। 1 इंच जो होता है वो होता है 2.54 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद हम बात करते हैं, 1 इंच हो गया 2.54 सेंटीमीटर का। इसके बाद एक जो फुट होता है, 1 फुट में होते हैं 12 इंच। फुट को हम अक्सर दैनिक जीवन में बहुत यूज करते हैं, हर जगह फुट का कोई ना कोई हमें काम मिल जाता है। तो ये हो जाएगा 1 फुट। 1 फुट में हो जाएगा 12 इंच। अब एक जो फुट होता है, फुट के बाद इससे थोड़ी सी बड़ी इकाई होती है गज। जो गज होता है, तो एक जो गज होता है वो 3 फुट के बराबर होता है। जो 3 फुट होता है उसको मिलाकर के एक गज बनता है। तो एक गज बराबर हो जाएगा 3 फुट। 3 फुट को हम एक गज कहते हैं, यानी कि 3 फुट लंबा जो कोई लंबाई है उसे हम एक गज कहेंगे, और अंग्रेजी में इसको यार्ड बोलते हैं, YARD, यार्ड। तो एक यार्ड होता है वो 3 फुट का होता है। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि 1 फुट हमारा 12 इंच का होता है, तो जो 3 फुट हैं वो कितने के हो जाएंगे, 12 का गुणा कर देंगे, 12 गुणा 3 अर्थात कितना हो जाएगा, 36 इंच हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आ गई हमारी, जो एक गज होता है वो 36 इंच का होता है, यानी 3 फुट का होता है। जो हमारे पास 12 इंच की एक पटरी होती है उसे 1 फुट बोलते हैं। तो 3 पटरी की जो जगह होगी उसे हम क्या कहेंगे, 1 गज कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, जो पहले इंच चलता था, इंच, गज, फुट, जो पुरानी प्रणाली है, आजकल तो इसका यूज बहुत कम होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट में हमें एक देखने को मिल जाता है कि हमने 12 गज का प्लॉट लिया है, कि हमने 30 गज का प्लॉट लिया है। अब इस गज के बाद जो अगली लंबाई आती थी वो है चेन। चेन, और इसको बोलते हैं हिंदी में जरीब। हो सकता है बहुत सारे लोग चेन से परिचित हों, बहुत सारे लोग जरीब से परिचित हों, क्योंकि जरीब अक्सर करके आपको खेत या जमीन की पैमाइश के समय प्रयोग में लाई जाती है। पहले जरीब लाई जाती थी, अब हो सकता है कई कई जगहों पर जरीब चल रही है, और कई जगहों पर मीटर और सेंटीमीटर में नाप होती है, या जो बड़े बड़े फीते होते हैं 50 मीटर का या 40 मीटर का, 20 मीटर का जो फीते होते हैं उनसे नाप होती है। तो जो एक चेन होती है वो चेन होती है 22 गज की। अब आप यहाँ ये भी कह रहे होंगे कि ये 22 गज की है, 20 की नहीं है, 10 की नहीं है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए था। लेकिन पुराने ज़माने में जो उन्होंने बनाया था कॉम्बिनेशन, उसी हिसाब से आज हमें पढ़ने को मिल रहा है। तो एक जो चेन है वो 22 गज की होती है, और एक गज होता है कितने इंच का, 36 इंच का। और अगर एक गज की बात करें, एक गज हमारा कितने फुट का होता है, एक गज 3 फुट का होता है। तो एक चेन इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो एक चेन हो जाएगी 66 फुट की। एक चेन जो एक जरीब होगी वो 66 फुट की हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद आता है फरलांग। फरलांग, देखिए घर से जब हम खेत पे जाते थे तो जो बुजुर्ग कहते थे कि जल्दी से चले जाओ, कहीं दूर नहीं है, 1 फरलांग की दूरी पे है। 1 फरलांग कितनी दूरी होती है, जो एक चेन एक जरीब होती है वो होती है 66 फुट की। तो जो 66 फुट की जरीब है, ऐसी ऐसी 10 जरीब मिल जाएंगी तो हमारा 1 फरलांग हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एक यूनिट 10 का सही लिया है, यहाँ पर कहीं 22 का है, कहीं 12 का है, कहीं कुछ जो पुरानी माप है इसमें यहाँ पर 10 लिया गया है। तो 1 फरलांग होता है 10 जरीब।
10 जरीब होगा वो एक फर्लांग होगा। अर्थात एक जरीब 66 फुट की होती है, तो 10 जरीब कितने फुट की होंगी? तो 10 में 66 का गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 660 फुट। तो जो 660 फुट आ गया वो एक फर्लांग की दूरी हो गई, यानी घर से 660 फुट की जो दूरी होगी वो एक फर्लांग हो गई। ठीक है। इसके बाद जो फर्लांग होता है, अब फर्लांग से जो बड़ी यूनिट है वो है मील। मील आजकल आप सड़कों पे चलते हैं तो जब किलोमीटर मिलते हैं आपको, तो किलोमीटर में आपको पत्थर मिल जाते हैं। यहाँ से जैसे हम कहीं जा रहे हैं, आगरा से लखनऊ जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे मिलेगा 280 किलोमीटर है, अब आगे चलेंगे 279 किलोमीटर है, फिर 278 किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर पे एक पत्थर होता है। तो कहीं भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि किलोमीटर स्टोन, किलोमीटर का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर ही साबित होता है। तो मील का पत्थर, जहाँ 1 मील होगा, 1 मील पे एक पत्थर जरूर लगता था पहले, आज की तारीख में नहीं लगता। तो जो 1 मील है, 1 मील होगा 8 फर्लांग। यहाँ से फिर यूनिट 10 का नहीं लिया इन्होंने, 8 फर्लांग। जो 8 फर्लांग, जैसे 1 फर्लांग अभी 660 फुट का हुआ था, अगर 8 फर्लांग की बात करें तो 8 फर्लांग को उन्होंने 1 मील बताया है, जो पुरानी माप है। तो अगर हम 8 में 660 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5280 फुट। 5280 फुट को हम 1 मील कहते हैं। अब यहाँ तक एक कन्फर्म हो गया कि जो 5280 फुट होगा उसको क्या कहेंगे? 1 मील कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, जो फुट है, 1 फुट में कितनी इंच होती हैं? 12 इंच होती हैं। तो अगर हम इसमें 12 का गुणा कर दें, अगर हम इसमें 12 का गुणा कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? जब 12 का गुणा कर देंगे तो हमारा इंच बन जाएगा। तो देखिए, जो 1 मील है 5280 है, यहाँ पर देखिए आप 5280 इंच है, वो 5280 फुट है। अगर इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे तो हमारा, जब वैसे 12 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? इंच बन जाएगा। तो ये इंच हो जाएगा 63 और 360, ये हमारा इंच बन गया। ये हमारा क्या बन गया? इंच बन गया। 5280 में 12 का गुणा किया, 5280 फुट है हमारे, अगर इस फुट में 12 का गुणा करें तो इंच बन जाता है, क्योंकि एक जो फुट होता है उसमें हमारा 12 इंची होती है। तो अब ये हो जाएगा 6360, ये इंच हो गया। 1 मील में 6360 इंच होते हैं। जैसा कि आप जानते हो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हम इसमें 63360, अगर इसमें हम 2.54 का गुणा कर दें तो देखिए 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब इतने इंच में हम 2.54 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर बन जाएगा। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा हमारा? जो सेंटीमीटर बनेगा, तो सेंटीमीटर बनेगा 160934.4, ये हमारा सेंटीमीटर बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा सेंटीमीटर बन चुका है। 1 मील में इतने सेंटीमीटर होते हैं। अब इतने सेंटीमीटर में अगर हम मीटर बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब इसमें 100 का भाग देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 160934। अगर हम इसमें 100 का भाग देंगे तो हमारा बन जाएगा 1609.34 मीटर। ये हमारा मीटर बन गया। ये हमारा क्या बन गया? मीटर। तो ये हमारा ये मीटर बन गया। अब हमें अगर किलोमीटर की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। अगर हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो ये हमारा किलोमीटर बन जाएगा। लेकिन अगर हम मीटर में ही बात करें कि 1 मील में कितने मीटर होते हैं, तो 1 मील में 1609 मीटर होते हैं। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो अगर इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.609। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1.6 के बाद 09 है, तो किलोमीटर के सापेक्ष बहुत छोटी संख्या है। तो अगर हम इसे पूरा नहीं लिखते, हम इसे नॉर्मल में 1.6 किलोमीटर ही लिखते हैं। हम एक 0.09 को हम 0.1 भी नहीं लिख सकते। तो 1 वैसे अगर बात की जाए तो 1.61 लगभग में 1.61 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन जल्दी में या फिर शॉर्ट में हम बोलते हैं तो 1.6 किलोमीटर ही बोलते हैं।
जो आपने पढ़ा है, लेकिन हम अगर एक्यूरेट की बात करें तो 1.609 किलोमीटर होता है। अगर मीटर में बात करें तो 1609.34 मीटर होता है। तो ये थी मील की जानकारी। क्योंकि मील अब प्रचलन में नहीं है तो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आजकल हर चीज़ मीटर, सेंटीमीटर के और मीटर, किलोमीटर में दी जाती है। मील में बहुत कम जानकारी दी जाती है। तो ये जानकारी आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करते रहिए, आपको जो जानकारी चाहिए आपको मिलती रहेगी।